श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि कुरुम पुराण तीसरा अध्याय आश्रम धर्म का वर्णन, संन्यास ग्रहण करने का क्रम, ब्रह्मपर्ण का लक्षण तथा निष्काम कर्म योग की महिमा। ऋषियों ने कहा, प्रभु आपने चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का वर्णन किया, अब हमें आश्रमों का क्रम बतलाएं। श्री कुरुम बोले, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास ये क्रम से आश्रम कहे गए हैं। किसी कारण से इस क्रम में परिवर्तन भी होता है। जो ज्ञान विज्ञान संपन्न हो तथा परम वैराग्य को प्राप्त हो गया हो, ऐसा ब्रह्मचारी यदि परम गति को प्राप्त करना चाहे तो वह ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास ग्रहण कर ले। इसके विपरीत अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास न ग्रहण कर विधि पूर्वक स्त्री से विवाह कर विविध यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए पुत्रों को उत्पन्न करे और विरक्त होने पर संन्यास ग्रहण करे। बुद्धिमान गृहस्थ द्विज को चाहिए कि वह विधि पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान तथा पुत्रों को उत्पन्न किए बिना गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर संन्यास ग्रहण न करे। श्रेष्ठ विद्वान द्विज यदि तीव्र वैराग्य के वेग के कारण गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए उत्सुक न हो तो यज्ञ किए बिना ही वहीं संन्यास ग्रहण कर ले। अन्यथा विविध यज्ञों का संपादन कर वन का आश्रय लेना चाहिए और तपो योग द्वारा तप करने के बाद यदि विराग हो जाए तो संन्यास लेना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। न सन्यासी वानप्रस्थ आश्रम में वापस आए और न साधक गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम में वापस लौटे। विद्वान गृहस्थ द्विज प्रजापत्य इष्टि अथवा आग्नेयी इष्टि का संपादन कर संन्यास ग्रहण करे या वैदिक विधान से वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। हवन तथा यज्ञ संबंधी क्रियाओं को करने में असमर्थ होने पर भी अंधा लंगड़ा अथवा दरिद्र द्विज वैराग्य होने पर संन्यास ग्रहण करे। सभी के लिए संन्यास के निमित्त वैराग्य का विधान किया गया है। जो आसक्ति युक्त पुरुष संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहता है वह अवश्य ही पतित हो जाता है। अथवा निष्ठावान द्विज को चाहिए कि किसी भी एक आश्रम में वह यावत जीवन ठीक ठीक व्यवहार करता रहे तो मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। अन्याय मार्ग न्याय मार्ग ईमानदारी से धन प्राप्त करने वाला शांत ब्रह्म विद्यापरायण तथा नित्य अपने धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। अपने समस्त कर्मों को ब्रह्म ब्रह्म में अर्पित कर आसक्ति रहित तथा निष्काम व्यक्ति प्रसन्न मन से कर्मों को करते हुए उस पद मोक्ष को प्राप्त करता है। देने योग्य पदार्थ ब्रह्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। ब्रह्म को ही दिया जाता है और ब्रह्म ही दिया भी जाता है। यही श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण की भावना है। मैं कर्ता अर्थात करने वाला नहीं हूँ और जो कुछ भी किया जाता है वह ब्रह्म ही करता है। इसे तत्वदृष्टा ऋषियों ने ब्रह्मार्पण नाम से कहा है। मेरे इस कर्म से सनातन भगवान ईश्वर प्रसन्न हो, इस प्रकार की बुद्धि से निरंतर किया गया कर्म श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण है। अथवा परमेश्वर में सभी कर्मों के फलों का संन्यास करे, यह भी श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण कहा गया है। विद्वान व्यक्ति के द्वारा आसक्ति रहित होकर कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म नियमतः किया जाता है उसका यह कर्म भी मोक्ष देने वाला होता है। इसके विपरीत यदि द्विज नित्य कर्मों को करता
भी रहे तो कर्म फल का संन्यास न करने के कारण वह उस कर्म फल के बंधन से बंधा रहता है। इसीलिए अविद्वान व्यक्ति को भी चाहिए कि सभी प्रकार के प्रयत्न से कर्म के आश्रित फल का त्याग कर कर्म करता रहे। इससे उसे शीघ्र ही परम पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म से व्यक्ति के इस जन्म तथा पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। तदंतर चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है और फिर उसे ब्रह्म का परिज्ञान हो जाता है। कर्म युक्त ज्ञान से सम्यक योग की प्राप्ति होती है और कर्म युक्त ज्ञान दोष रहित होता है। इसीलिए किसी भी आश्रम में रहते हुए सभी प्रकार के प्रयत्नों से भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मों को करता रहे। इससे नैष्कर्मण्य नैष्कर्म्य की प्राप्ति हो जाती है। परम ज्ञान को प्राप्त करने के अनंतर उसके प्रभाव से नैष्कर्म की सिद्धि कर वह एकाकी ममता शून्य तथा शांत व्यक्ति जीवन काल में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति नित्यानंद स्वरूप निराभास स्वतः प्रकाश महेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर उसी में लीन हो जाता है। इसीलिए प्रसन्न चित्त होकर परमेश्वर की संतुष्टि के लिए निरंतर कर्म योग का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इससे वह परमेश्वर के उस सनातन पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार आप लोगों को यह चारों आश्रमों का समर्पण संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म बतलाया। इस कर्म का अतिक्रमण करके कोई भी मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के पूर्व विभाग में तीसरा अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। चौथा अध्याय सांख्य सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की सृष्टि का क्रम, पंचीकरण प्रक्रिया तथा परमेश्वर के विविध नामों का निरूपण। सुत जी ने कहा, आश्रमों के संबंध में पूरे विधि विधान को सुनकर प्रसन्न मन वाले ऋषियों ने भगवान ऋषिकेश को नमस्कार करके पुनः इस प्रकार का वचन कहा। मुनिजन बोले, भगवान, आपने श्रेष्ठ चारों आश्रमों के विषय में सब कुछ बतलाया। अब इस समय हमें यह सुनने की इच्छा है कि इस जगत की सृष्टि कैसे होती है। हे पुरुषोत्तम, यह सब संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ, किसके विलीन होगा और इन सब का नियामक कौन है, यह सब आप बतलाइए। ऋषियों का वचन सुनकर क्रूम रूप धारण करने वाले तथा सभी भूत प्राणियों के उत्पत्ति और विनाश के स्थान भगवान नारायण गंभीर वाणी में बोले। श्री कुर्म ने कहा, सर्वत्र चारों ओर मुख वाले महेश्वर प्रकृति से पर अव्यक्त चतुर्व्यूह सनातन अनंत अप्रमेय तथा समस्त जगत के नियंता है। तत्व चिंतक जिसे प्रधान और प्रकृति कहते हैं और जो सत असत रूप है वही अव्यक्त नित्य कारण है। गंध वर्ण और रस से हीन, शब्द स्पर्श से रहित, अजर, ध्रुव, अक्षय, कभी नाश न होने वाला, नित्य अपनी आत्मा में स्थित संसार का बीज रूप महाभूत सनातन पर ब्रह्म सभी प्राणियों की मूर्ति रूप आत्मा से अधिष्ठित महतत्व, अनादि अनंत अजन्मा सूक्ष्म त्रिगुण, उत्पत्ति और प्रलय का स्थान, शाश्वत तथा अविज्ञेय ब्रह्म ही आदि में विद्यमान था। उस समय गुणों की साम्य अवस्था रूप इस उस पुरुष के आत्म स्वरूप में स्थित होने पर जब तक विश्व की सृष्टि नहीं हो जाती प्रकृति प्रलय का समय जानना चाहिए। यह ब्रह्मा की रात्रि कही गई है और सृष्टि को ब्रह्मा का दिन कहा गया है। वास्तव में उसका न दिन होता है और न रात होती है। यदि आदि से रहित
यह वह जगत का आदि कारण सर्वभूत में अव्यक्त अंतर्यामी परात्पर ईश्वर रात्रि व्यतीत होने पर जागृत हुआ परमेश्वर महेश्वर ने प्रकृति एवं पुरुष में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर परम योग के द्वारा उनमें शोभ गति उत्पन्न किया। जैसे वसंत ऋतु की वायु अथवा मध्य पुरुष एवं स्त्रियों को शुद्ध करता है, वैसे ही वह योग विग्रह योग बल से विविध शरीर धारण में समर्थ ईश्वर प्रकृति एवं पुरुष में अनुप्रविष्ट होकर शोभ का कारण बनता है। हे ब्राह्मणों, वही परमेश्वर शोभ उत्पन्न करने वाला है एवं स्वयं शोभ होने वाला है। वह प्रलय एवं सृष्टि करने के कारण प्रधान भी कहलाता है। प्रधान पुरातन पुरुष के शुद्ध होने से प्रधान प्रकृति पुरुषोत्तात्मक पुरुषात्मक महत महत बीज का आविर्भाव। इसी कारण से वह महत मह बीज महत बीज महान आत्मा मति ब्रह्मा प्रभुर्दि ख्याति ईश्वर प्रज्ञा कृति स्मृति तथा संवित कहलाता है। मैं तत्व से समस्त प्राणियों की सृष्टि का आदि कारण वैकारिक तेजस तथा तामस, यह तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। वह अहंकार अभिमान कर्ता मनता आत्मा मुद्गल तथा जीव नामों से कहा गया है। उसी अहंकार से सभी प्रवृत्तियां होती हैं। अहंकार से पांच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश, पांच तन मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध, सभी इंद्रियां तथा इन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हुए। यह संपूर्ण जगत उससे ही उत्पन्न हुआ है। अव्यक्त से उत्पन्न मन को प्रथम विकार माना गया है। इस कारण यह कर्ता एवं भूतादिकों को देखने वाला है। वैकारिक अहंकार से वैकारिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इंद्रियों तेजस है और उन इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक है। उनमें 11वां इंद्रिय मन अपने गुण के कारण अभ्यात्मक है। हस्त आदि 5 कर्मेंद्रियां हैं तथा चक्षु आदि 5 ज्ञानेन्द्रियां। मन अध्यात्मक है, अर्थात संकल्प विकल्प रूप कर्म भी करता है तथा उसे सुख दुख का ज्ञान भी होता है। यह भूत तन मात्राओं की सृष्टि है। भूतादिकों से ही प्रजा उत्पन्न हुई। विकार प्राप्त भूतों ने शब्द तन मात्रा को उत्पन्न किया। उस शब्द तन मात्रा से शब्द लक्षण वाले तथा अवकाश स्वरूप आकाश की उत्पत्ति हुई। वैकारिक आकाश ने स्पर्श तन मात्रा को उत्पन्न किया, जिससे वायु उत्पन्न हुआ और वायु का गुण स्पर्श कहा गया है। विकार प्राप्त वायु ने रूप तन मात्रा को उत्पन्न किया। वायु से तेज उत्पन्न हुआ और उसका रूप गुण कहा जाता है। विकार को प्राप्त हुए तेज ने भी रस तन मात्रा को सृष्टि की और रस तन मात्रा की सृष्टि की और उससे फिर जल की उत्पत्ति हुई। वह जल इस रस गुण का आधार है। विकार को प्राप्त हो रहे जल ने गंध तन मात्रा को उत्पन्न किया। उससे संघात पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ और उसका गुण गंध माना गया है। आकाश की शब्द नामक तन मात्रा है। उससे स्पर्श नामक तन मात्रा को आवृत किया है। इसीलिए वायु शब्द तथा स्पर्श इन दो गुणों वाला इन दो गुणों वाला है। उसी प्रकार रूप नामक गुण शब्द एवं स्पर्श दो गुणों से आविष्ट है। अतः तेज या अग्नि शब्द स्पर्श तथा रूप इन
तीन गुणों वाला है। शब्द स्पर्श तथा रूप एवं रस तन मात्रा में प्रविष्ट हुए, इसीलिए रसात्मक जल तत्व को चार गुणों शब्द स्पर्श रूप तथा रस से युक्त समझना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप तथा रस ये चार गुण गंध तन मात्रा में प्रविष्ट हुए, इसीलिए पंच स्थूल महाभूत से युक्त पृथ्वी तत्व पांच गुणों वाला कहा गया है। इसी कारण ये शांत घोर मूढ़ तथा विशेष कहलाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे में प्रविष्ट होने के कारण आपस में एक दूसरे को धारण किए रहते हैं। ये सातों महात्मा महत्व अहंकार आदि तत्व एक दूसरे के आश्रित होने के कारण बिना संपूर्ण रूप से मिले सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सके। पुरुष से अधिष्ठित और अव्यक्त से अनुग्रहित होने के कारण महतत्व से लेकर विशेष पंचभूत पर्यंत ये सभी तत्व अंड को उत्पन्न करते हैं। विशेषों महाभूतों से एक बार में ही जल से जल के बुलबुले के समान तथा जल में स्थित वह बृहत अंड उत्पन्न हुआ। उसी बृहत अंड में परमेष्टि के सृष्टि स्वरूप कार्य का कारण करण सिद्ध निष्पन्न हुआ। प्राकृत अंड में क्षेत्रज्ञ आविर्भूत हुआ, जो ब्रह्मा नाम से कहलाया। वे प्रथम शरीर धारण करने वाले हैं, वे पुरुष कहलाते हैं। और समस्त प्राणियों के आदि कर्ता वे ब्रह्मा सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। प्रधान से पर में स्थित उस पुरुष को हंस, हिरण्यगर्भ, कपिल, छंदो, मूर्ति तथा सनातन कहा जाता है। उस परमात्मा का गर्भ वेष्टन था मेरु पर्वत थे, गर्भ के आवरण रूप चर्म जरायु तथा गर्भोदक थे सभी समुद्र। उस अंड में देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ तथा ग्रहों, नक्षत्रों सहित वायु, सूर्य एवं चंद्रमा भी उत्पन्न हुए। अंड ब्रह्मांड बाहर की ओर अपने से 10 गुने अधिक जल से घिरा हुआ है, और जल बाहर से अपने से 10 गुने अधिक तेज से आवृत है। तेज बाहर से अपने से 10 गुने अधिक वायु से आवृत है। इसी प्रकार वायु आकाश से आवृत है, और आकाश भूतादि अर्थात अहंकार से घिरा हुआ है। जैसे अहंकार महतत्व से आवृत है, वैसे ही महतत्व अव्यक्त से आवृत है। ये लोक स्वर तत्वाभिमानी महान स्वरूप वाले हैं। उन लोकों में उन्हीं के आत्मरूप ऐश्वर्य संपन्न तथा योग धर्म से युक्त पुरुष निवास करते हैं, और अन्य भी जो तत्व चिंतक हैं वे भी निवास करते हैं। वे सभी पुरुष सर्वज्ञ, शांत, रजोगुण वाले अर्थात सत्व संपन्न तथा नित्य ही अत्यंत प्रसन्न मन वाले हैं। ब्रह्मांड इन्हीं प्राकृत 7 आवरणों से आवृत है। ब्राह्मणों, इस विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह माया बहुत ही गहन है। बीज रूप से मैंने जिसका वर्णन किया वह सब प्रधान अर्थात प्रकृति का कार्य व्यापार है। यह प्रकृति या माया अन्य और कोई नहीं, प्रजापति की ही परा मूर्ति है, ऐसा वेदों का अभिमत है। 7 लोकों के तल में युक्त यह संपूर्ण ब्रह्मांड उन परमेष्टि देव का दूसरा शरीर है। वेदों के अर्थ को ठीक ठीक जानने वाले बतलाते हैं कि सोने के समान वर्ण वाले पित्त अंड से प्रादुर्भूत हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा भगवान के तीसरे रूप शरीर है।
इन्हीं धीमान का जो रजोगुण युक्त अन्य रूप है वे ही चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा है तथा संसार की सृष्टि करते हैं। स्वयं विश्वेश्वर विश्वोतोमुख विश्वात्मा भगवान विष्णु सतव गुण का आश्रय ग्रहण कर उत्पन्न हुए संपूर्ण संसार का पालन पोषण करते हैं। अंतकाल में स्वयं परमेश्वर सर्वात्मा रुद्रदेव तमोगुण का समाश्रय करण संसार का संहार करते हैं। एक होने पर भी वे निर्गुण निरंजन महादेव सृष्टि पालन और संहार रूपी तीन गुणों के कारण तीन रूपों में स्थित है। वे कभी एक, कभी दो, कभी तीन तथा कभी अनंत रूप धारण करते हैं। वे योगेश्वर परमात्मा अपनी लीला से अनेक प्रकार, अनेक आकार, क्रिया, रूप तथा नाम वाले शरीरों का निर्माण करते हैं और फिर संहार कर डालते हैं। भक्तों के कल्याण के लिए ही वे पुनः संहार करते हैं। अपने को तीन रूपों में विभक्त कर तीनों कालों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार वे विशेष रूप से सृष्टि, संहार और पालन का कार्य करते हैं। चूंकि वे स्वयं ही प्रजा की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं और स्वयं उसका पुनः संहार करते हैं, इसलिए तीनों कालों में सत्व, रज तथा तम रूप त्रिगुणात्मक होने से वे परमात्मा एक अद्वैत कहलाते हैं। प्रारंभ में वे सनातन हिरण्यगर्भ प्रादुर्भूत हुए। आदि में उत्पन्न होने से वे आदि देव तथा अजन्मा होने से अज कहलाते हैं। वे समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं, इसीलिए प्रजापति इस नाम से कहे जाते हैं। और देवताओं में सबसे बड़े देव हैं, इसीलिए महादेव कहलाते हैं। भ्रत होने से वे ब्रह्मा तथा परम श्रेष्ठ होने के कारण परमेश्वर कहे जाते हैं। सबको अपने वश में रखने वाले, परंतु स्वयं किसी के वश में न रहने के कारण वे ईश्वर नाम से परिभाषित किए जाते हैं। उनकी सर्वत्र गति होने के कारण वे ऋषि और प्रलय काल में सब कुछ हरण होने के कारण हरि कहलाते हैं। प्रलय काल में सब कुछ हरण करने के कारण हरि कहलाते हैं। किसी के द्वारा उत्पन्न न होने के किसी के द्वारा उत्पन्न न होने तथा सर्वप्रथम होने के कारण स्वयंभू इस नाम से कहे जाते हैं। सभी मनुष्यों के वे अयन आश्रय स्थान है, इसीलिए नारायण कहे जाते हैं। संसार का संहार करने से हर तथा सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु कहलाते हैं। वे सब कुछ जानने के कारण भगवान तथा रक्षा कार्य करने से ओम कहलाते हैं। सभी का विशिष्ट ज्ञान होने से सर्वत्र तथा सभी के आत्म स्वरूप होने के कारण वे सर्वत्र कहे जाते हैं। वे म- मल शून्य हैं, इसीलिए शिव और सर्वत्र व्याप्त होने से विभु तथा सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने से तारक कहलाते हैं। और अधिक कहने से क्या लाभ, यह सारा जगत ब्रह्म में ही है और वे परमेश्वर अनेक रूपों से विभक्त होकर अनेक क्रीड़ाएं लीलाएं करते रहते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने संक्षेप में इस अबुद्धि पूर्वक हुए प्रकृति सर्ग प्राकृत सृष्टि का वर्णन किया है। अब आप लोग ब्रह्मा की सृष्टि के संबंध में सुने। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के पूर्व भाग का में चौथा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती।
पांचवा अध्याय। ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन, युग मनवंतर तथा कल्प आदि काल की गणना, प्राकृत प्रलय तथा काल की महिमा का वर्णन। श्री कुरुम ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्वयंभू ब्रह्मा के बीते हुए काल की गणना का वर्णन बहुत वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। संक्षेप में काल की गणना दो प्रारब्ध प्रारार्ध कही गई है। वही परम काल है और उसके बीत जाने पर प्रलय होता है। अपने मान से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु कही गई है। उसी ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु को पर नाम से कहा जाता है और उस पर का आधा परार्ध कहलाता है। द्विजोतमो 15 निमेष की एक काष्ठा कही गई है। 30 काष्ठा की एक कला और 30 कला का समय एक मुहूर्त काल होता है। कितनी ही संख्या अर्थात 30, उतनी ही संख्या अर्थात 30 मुहूर्तों का एक मानवीय अहोरात्र दिन रात होता है। इतने ही अर्थात 30 अहोरात्रों का एक मास होता है, जो 2 पक्ष वाला है। 6 मासों का एक अयन तथा उत्तर एवं दक्षिण नाम से 2 अयनों का एक वर्ष होता है। दक्षिण अयन अर्थात दक्षिणायन देवताओं की रात्रि और उत्तर अयन अर्थात उत्तरायण देवताओं का दिन। श्री कुरुम ने ब्राह्मणों से कहा, दिव्य 12,000 वर्षों का सत्य त्रेता आदि नाम से एक चतुर्युग होता है। उसके विभागों का वर्णन सुने। 4,000 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है। सतयुग के उतने ही 100 वर्षों की अर्थात 400 वर्षों की संध्या तथा संध्यांश त्रेता युग का संधि काल होता है। सतयुग के संध्यांश को छोड़कर क्रमशः 300, 200 तथा 100, इस प्रकार कुल मिलाकर दिव्य 600 वर्षों के द्वापर तथा कलयुग के संध्या तथा संध्यांश होते हैं। काल का ज्ञान करने के लिए संध्यांशों से रहित त्रेता द्वापर तथा कलयुग क्रमशः 3, 2 तथा 1,000 दिव्य वर्षों के कहे गए हैं। कुछ अधिकता लिए यहाँ दिव्य 12,000 वर्षों का कली परिमाण कहा गया है। इसके 71 गुना काल को एक मनु का अनंतर अर्थात एक मनवंतर का समय कहा गया है। ब्राह्मणों, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु मनवंतर होते हैं। वे सभी स्वयंभू, प्रथम मनु आदि तथा सार्वणिक, अष्टम मनु आदि मनु हैं। उन नरेश्वरों मनवंतराधिपों के द्वारा 7 द्वीपों एवं पर्वतों वाली इस पृथ्वी का पूरे 1,000 वर्षों तक पालन किया जाता है। एक मनवंतर के वर्णन में एक मनवंतर के वर्णन से अन्य भी सभी मनवंतरों का वर्णन कर दिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कल्प पूर्व कल्प के समान ही होता है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर और रात्रि भी उतनी अर्थात एक कल्प के बराबर ही होती है। विद्वानों ने 1,000 चतुर्युगी का एक कल्प कहा है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, 360 कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष कहा गया है। इसके 100 गुने अर्थात 36,000 कल्पों या 100 वर्षों के काल को पर इस नाम से जानना चाहिए। पर नामक इस काल के
बीतने पर सभी तत्वों का अपने मूल कारण प्रकृति में लय हो जाता है। इसीलिए विद्वानों ने इसे प्राकृत प्रतिसंचर प्राकृत प्रलय कहा है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों का प्रकृति में लय हो जाता है। पुनः काल योग से उनका आविर्भाव होना कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा, जीव, वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है। पुनः वही काल इनका संहार भी करता है। यह काल भगवान है, अनंत है, अजर है, अमर है एवं अनादि है। सर्वव्यापी होने से, स्वतंत्र होने से तथा सबका आत्म स्वरूप होने से यह महेश्वर कहलाता है। ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है जो ईश, काल तथा कवि कहलाता है, ऐसा वेद का अभिमत है। ब्राह्मणों, इस समय ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। अब उनका दूसरा परार्ध चल रहा है। इस द्वितीय परार्ध का यह 8वां कल्प चल रहा है। ब्रह्मा जी का जो 7वां कल्प व्यतीत हो चुका है, विद्वानों द्वारा यह पाद कल्प कहा जाता है। वर्तमान में वराह कल्प चल रहा है। इसके विस्तार का वर्णन करूंगा। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 5वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। छठा अध्याय, नारायण नाम का निर्वचन। वराह रूपधारी नारायण द्वारा पृथ्वी का उद्धार। सनकादि ऋषियों द्वारा वराह की स्तुति। श्री कुरुम ने कहा, सृष्टि के पूर्व केवल एकमात्र समुद्र ही था, अर्थात सर्वत्र जल ही जल था और कुछ नहीं। कोई विभाग नहीं था, घोर अंधकारमय था। उस समय वायु आदि सभी शांत थे, कुछ भी जाना नहीं जाता था। स्थावर तथा जगम संपूर्ण सृष्टि के उस एकारण में नष्ट हो जाने पर, विलीन हो जाने पर, उस समय 1000 नेत्रों तथा 1000 चरणों वाले ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। 1000 सिर वाले सोने के समान वर्ण वाले अतीन्द्रिय ब्रह्मा को नारायण नाम वाले पुरुष कहलाते हैं। ब्रह्मा जो नारायण नाम वाले पुरुष कहलाते हैं, उस समय जल में एकारण में सोए हुए थे। संपूर्ण संसार के सृष्टि एवं विनाश के कारण ब्रह्म स्वरूप नारायण देव के विषय में यह श्लोक कहा जाता है। वेद में अप अर्थात जल को नार इस नाम से पहले कहा गया है, अर्थात और यह नार जल नर का अयन अर्थात आश्रय स्थान है। इस कारण वे नारायण कहे जाते हैं। 1000 युगों के बराबर रात्रि का उपभोग करके वे नारायण उस प्रलय कालीन रात्रि के बीत जाने पर सृष्टि करने के लिए ब्रह्मत्व ग्रहण करते हैं। तदंतर उस जल एकारण में प्रलीन पृथ्वी को हनुमान द्वारा जानकर प्रजापति ने उसके उद्धार की कामना की। जल से जल में क्रीड़ा करते समय वे अत्यंत सुंदर वराह रूप में अवस्थित हो गए। भगवान का वह स्वरूप
अन्य लोगों के द्वारा मन से भी न जाना जा सकने योग्य वाक्य स्वरूप तथा ब्रह्म संज्ञक है। धारा को धारण करने वाले उन धराधर एवं आत्मा धार ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में प्रवेश करके अर्थात अपनी दाढ़ दाढ़ दृष्टा द्वारा इसे रसातल में डूबी पृथ्वी को ऊपर निकाला। नारायण की दृष्टा के अग्रभाग में अवस्थित पृथ्वी को देखकर जनलोक में रहने वाले सिद्धों तथा ब्रह्म ऋषियों ने अपने पौरुष को व्यक्त करने वाले हरि की इस प्रकार स्तुति की। ऋषि बोले, देवादिदेव पुराण पुरुष सनातन जय स्वरूप परमेष्टि ब्रह्मा को नमस्कार है। सृष्टि करने वाले तथा सभी अर्थों के ज्ञाता स्वयंभू आपको नमस्कार है। हिरण्यगर्भ वेदा परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। विश्व के उत्पत्ति स्थान देवों के हितकारी वासुदेव नारायण देव विष्णु को नमस्कार है। शांग्र धनुष चक्र सुदर्शन तथा तलवार नंदक आदि धारण करने वाले चतुर्मुख आपको नमस्कार है। सभी प्राणियों के आत्म रूप कुटस्थ को बार बार नमस्कार है। वेद के रहस्य रूप को नमस्कार है। वेद योनि को नमस्कार है। शुद्ध बुद्ध को नमस्कार है। ज्ञान रूप को नमस्कार है। आनंद रूप स्वरूप को नमस्कार है। जगत के साक्षी अनंत अप्रेमय तथा कार्य एवं कारण रूप को नमस्कार है। पंचभूत रूप को नमस्कार है। पंचभूतात्मा पंचभूत के अधिष्ठान आत्मा को नमस्कार है। मूल प्रकृति को नमस्कार है। माया रूप आपको नमस्कार है। हे वराह आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण करने वाले को नमस्कार है। योग द्वारा जानने योग्य को नमस्कार है। संकर्षण आपको नमस्कार है। तीन मूर्तियों एवं स्थानों तीन धामों स्थानों वाले दिव्य तेज स्वरूप आपको नमस्कार है। तीन गुणों को प्रवृत्त करने वाले सिद्ध एवं पूज्य आपको नमस्कार है। आदित्य के समान वर्ण वाले अर्थात प्रकाश स्वरूप आपको नमस्कार है। पद्म योनि को नमस्कार है। मूर्त एवं अमूर्त रूप को नमस्कार है। माधव को बारंबार नमस्कार है। आपके द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि हुई है और आप में ही वह विलीन भी हो जाएगी। इस संपूर्ण जगत का आप पालन करें। आप ही रक्षक हैं। आप ही शरण देने वाले आश्रय स्थान है। सनक आदि महर्षियों के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वराह शरीर धारण करने वाले सर्व समर्थ उन भगवान विष्णु ने उस पर कृपा की। इसके बाद पृथ्वी के स्वामी प्रजापति ने पृथ्वी को उसके स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया और मन से उसको धारण करके अपने वराह रूप को छोड़ दिया। उस महान जल राशि के ऊपर विशाल नौका के समान स्थित पृथ्वी अपने देह के विस्तार के कारण डूबती नहीं है। तदंतर पृथ्वी को समतल बनाकर उन्होंने पहली सृष्टि के दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी पर स्थापित किया और सृष्टि करने में अपना मन लगाया। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के पूर्व विभाग में छठा अध्याय समाप्त हुआ।
जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। 7वां अध्याय। 9 प्रकार की सृष्टि। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का आविर्भाव। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से चारों वेदों की उत्पत्ति इत्यादि का वर्णन। श्री कुर्म बोले, इसके उनके द्वारा ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के विषय में सोचते रहने पर अबुद्धि पूर्वक अंधकार रूप वैसी ही सृष्टि हुई जैसी कि पूर्व के कल्पों में हुई थी। उन महात्मा से तम मोह महामोह तामिस्त्र तथा अंध नाम वाली वह पंचपर्वा अविद्या उत्पन्न हुई। उस अभिमानी देव के द्वारा ध्यान करते समय अंधकार से ढकी हुई बीज सदृश तथा लोकों से आवृत वह सृष्टि 5 भागों में अविभाजित 5 भागों में विभाजित होकर स्थित हुई। बाहर बाहर एवं भीतर बाहर एवं भीतर प्रकाश ज्ञान से शून्य स्तब्ध जड़ तथा संज्ञा चेतना विहीन नग अर्थात पर्वत वृक्ष आदि मुख्य इस नाम से कहे जाते हैं। और वही मुख्य स्वर्ग मुख्य सृष्टि कहलाता है। प्रभु ने उस मुख्य सर्ग को सृष्टि के विस्तार के में साधक समर्थ न देकर दूसरी सृष्टि के लिए विचार किया। उनके ऐसा विचार करते ही त्रिय त्रियक स्तोत्र नामक पशु पक्षियों आदि की सृष्टि हुई। हे ब्राह्मणों, क्योंकि वह सृष्टि त्रियक तिरछी चलने वाली थी, इसीलिए त्रियक स्तोत्र सृष्टि कहलाती है। वे मार्ग का उल्लंघन करने वाले पशु आदि उत्पत्त ग्राही कहे जाते हैं। उस त्रियक स्तोत्र नामक सृष्टि को भी सृष्टि विस्तार के लिए निष्प्रयोजन जानकर उन देव ने अन्य सर्ग को उत्पन्न किया। वह सर्ग उधर स्तोत्र सात्विक सर्ग देव सर्ग नाम से कहा जाता है। उस देव सर्ग के लोगों में सुख और प्रीति की अधिकता रहती है। वे सुंदर तथा बाहर आवरणों से रहित होते हैं तथा स्वभाव से ही अंदर बाहर प्रकाश से परिपूर्ण रहते हैं, इसीलिए वे देव कहलाते हैं। तदंतर निरंतर सत्य का ध्यान करने वाले उन देव के चिंतन करने पर उसी समय अव्यक्त प्रकृति से सृष्टि विस्तार का साधक अवाक्त्र स्तोत्र वाला साधक सर्ग उत्पन्न हुआ। वे अर्वाक स्तोत्र प्राणी प्रकाश ज्ञान के बाहुल्य वाले तमोगुण तथा रजोगुण की अधिकता वाले अधिक दुख वाले तथा तत्सत्व गुण से संपन्न मनुष्य नाम से कहे जाते हैं। उस मनुष्य सर्ग को देखकर अजन्मा भगवान ने अन्य सर्ग की रचना की अन्य सर्ग की रचना का विचार किया और उनके ऐसे सर्ग विषयक ध्यान करते ही भूतादि सर्ग उत्पन्न हुआ। वे सभी संग्रह न करने वाले फिर भी बांटने के स्वभाव वाले उपभोग करने वाले तथा शील रहित भूतादि इस नाम से कहे गए हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठों, इस प्रकार ये 5 सर्ग कहे गए हैं। ब्रह्मा का वह पहला सर्ग महत सर्ग कहा गया है। तन मात्राओं का दूसरा सर्ग भूत सर्ग कहलाता है। तीसरा वैकारिक सर्ग इंद्रिक सर्ग कहा जाता है। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग अबुद्धि पूर्वक हुआ। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। स्थावर जड़ पदार्थ मुख्य कहलाते हैं। त्रियोग स्तोत्र से जिस सर्ग को
बतलाया है, वह त्रियोग योनि वाला पांचवा सर्ग है। तदंतर उधर स्तोत्र उधर स्तोत्रों उधर स्तोत्र सो का छठा सर्ग है, जो देव सर्ग कहलाता है। तदंतर अर्वाक स्तोत्र रसों दसों का सातवां सर्ग है, जो मानुष सर्ग है। भूतादिकों का आठवां सर्ग भौतिक सर्ग कहा गया है। नवां सर्ग कौमार सर्ग है। इस प्रकार ये नवों सर्ग प्राकृत तथा विकृत दोनों प्रकार के हैं। मुनि श्रेष्ठों, पहले के तीन सर्ग महत सर्ग, भूत सर्ग तथा ऐन्द्रिय का सर्ग प्राकृत सर्ग है, जो अबुद्धि पूर्वक होते हैं, और मुख्य आदि सर्ग अविष्ट छह सर्ग बुद्धि पूर्वक होते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने ही समान सनक सनातन सनंदन विभु तथा सनत कुमार नामक मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। वे, हे ब्राह्मणों, ये पांचों योगी थे, परम वैराग्यवान थे, और ईश्वर में उनका मन आसक्त था। इसीलिए उन्होंने सृष्टि के विस्तार में अपनी बुद्धि नहीं लगाई। लोक सृष्टि के कार्य में उनके इस प्रकार निरपेक्ष उदासीन हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा मायापति परमेष्टि की माया के द्वारा तत्काल मोहित कर लिए गए। योगियों के चित्त का अनुरंजन करने वाले जगतकर्ता महायोगी महामुनि नारायण ने अपने उस पुत्र ब्रह्मा को प्रबुद्ध किया। तब उनके द्वारा प्रबुद्ध किए गए विश्वात्मा ब्रह्मा ने परम तप किया, किंतु तप करने पर भी उन भगवान ब्रह्मा को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर प्रयोजन सिद्ध न होने के कारण उन्हें दुख के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से आविष्ट उन ब्रह्मा के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी। उनके क्रोध के कारण टेढ़ी भ्रकुटियों वाले ललाट से शरण देने वाले नील लोहित परमेश्वर महादेव प्रकट हुए। वे ही तेज की राशि सनातन भगवान ईश हैं, जिन्हें विद्वान लोग अपनी आत्मा में स्थित परमेश्वर परमात्मा के रूप में देखते हैं। ओंकार का सम्यक रूप से स्मरण कर और प्रणाम कर हाथ जोड़ते ही हुए भगवान ब्रह्मा ने उन महादेव से कहा, इन अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करें। धर्म पर आरूढ़ होने वाले धर्म वाहन मंगलकारी भगवान शिव ने ब्रह्मा के वचन को सुनकर मन में अपने ही समान जटाधारी आतंक रहित तीन नेत्रों वाले एवं नील लोहित रुद्रों को उत्पन्न किया। उनसे भगवान ब्रह्मा ने कहा, जन्म लेने वाली और मृत्यु को प्राप्त होने वाली प्रजा की सृष्टि करो। वे ईश बोले, हे जगन्नाथ, मैं मृत्यु तथा वृद्धा अवस्था को प्राप्त होने वाली प्रजा की सृष्टि नहीं करूंगा। ऐसी अशुभ प्रजाओं को आप ही उत्पन्न करें। तब कमल से उत्पन्न ब्रह्मा ने सृष्टि विस्तार के कार्य से रुद्र को रोककर स्वयं सभी स्थानाभिमानियों को उत्पन्न किया। मैं उन्हें बता रहा हूँ, आप लोग सुने। जल अग्नि अंतरिक्ष आकाश वायु और पृथ्वी, इसी प्रकार नदी समुद्र पर्वत वृक्ष वनस्पति लव काष्ठा
कला, मुहूर्त, 3 दिन रात, अधर अर्धमास, मास, अयन, वर्ष और तथा युग आदि। स्तनाभिमानियों की सर्जना पर कर पुनः सृष्टि के सहायकों मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ, धर्म एवं संकल्प को उत्पन्न किया। सभी लोकों के पितामह ब्रह्मदेव ने प्राण वायु से दक्ष को उत्पन्न किया। इसी प्रकार नेत्रों से मरीचि, सिर से अंगिरा, हृदय से भृगु, कानों से अत्रि नाम वाले ऋषि को, व्यवसाय से धर्म को और संकल्प को तथा ऐसे ही उदान वायु से पुलस्त्य, व्यान वायु से पुलह, मुनि अपान वायु से शांत स्वभाव क्रतु और समान वायु से वशिष्ठ को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न ये सभी ग्रस्त हैं तथा सृष्टि विस्तार के सहयोगी हैं। मनुष्य का रूप धारण कर उन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया। तदंतर देवता, असुर, पितृ तथा मनुष्य इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने अपने आप को नियुक्त किया। संयुक्त आत्म रूप वाले प्रजापति से तमोगुण की मात्रा का उद्रेक हुआ। तदंतर उनकी जंघा से पहले तमोगुणी असुर योनि के पुत्र उत्पन्न हुए। असुरों की सृष्टि कर पुरुषोत्तम ने उस तमोमय शरीर का परित्याग कर दिया। उनके द्वारा छोड़ा गया वह शरीर शीघ्र ही रात्रि के रूप में परिवर्तित हो गया। वह रात्रि चूंकि अंधकार की अधिकता वाली रहती है, अतः उसमें रात्रि उसमें प्रजाएं सोती हैं। देव के सतव गुणात्मक दूसरे शरीर को धारण देव ने सतव गुणात्मक दूसरे शरीर को धारण किया और तब उनके मुख से दीप्तिमान देवता प्रादुर्भूत हुए। उन्होंने प्रजापति ने वह शरीर भी छोड़ दिया। वह सतव गुण की अधिकता वाला शरीर दिन हुआ। धर्मात्मा देवता इसीलिए दिन का सेवन करते हैं। पुनः उन्होंने सतव गुणात्मक ही एक दूसरे शरीर को धारण किया। पिता के समान मानने वाले उनके द्वारा पितर उत्पन्न हुए। विश्व की रचना करने वाले उन्होंने ब्रह्मा ने पितरों की सृष्टि कर उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह छोड़ा गया शरीर शीघ्र ही संध्या के रूप में बदल गया। इसीलिए देवताओं के लिए दिन, देव विदेशी देवी देव विद्वेषी असुरों के लिए रात तथा दिन और रात के मध्य की संध्या जो पितरों की मूर्ति रूप है, वह प्रशस्त है। इसीलिए देवता, असुर, स्वयंभू आदि सभी मनु तथा सभी मनुष्य दिन और रात के मध्य में सदा स्थित रहने वाले संध्या रूपी शरीर मूर्ति की उपासना करता है। तब ब्रह्मा ने रजोगुण की अधिकता वाले अन्य शरीर को धारण किया, जिससे रजोगुण से आवृत उनके पुत्र उत्पन्न हुए जो मनुष्य कहलाए। ब्राह्मणों, उन प्रजापति ने शीघ्र ही उस रजोगुणात्मक शरीर को भी छोड़ दिया। वह छोड़ा गया शरीर ज्योत्सना के रूप में हो गया, जिसे प्राक्य संध्या कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, भगवान ब्रह्मा फिर तम तथा रजोमयी मूर्ति शरीर को धारण कर पुनः योग युक्त हुए। इस शरीर से अंधकार में भूख से व्याकुल होने वाले राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए। तमोगुण तथा रजोगुण की अधिकता वाले वे महान बलशाली पुत्र निशाचर कहलाए। ऐसे ही सर्प, यक्ष, भूत
तथा गंधर्व उत्पन्न हुए। तदंतर रजोगुण तथा तमोगुण से आविष्ट अन्य प्राणियों को भी प्रभु ने उत्पन्न किया। वह अवस्था से पक्षियों की सृष्टि करने के अनंतर ब्रह्मा ने वक्ष स्थल से भेड़ों को उत्पन्न किया, मुख से बकरों को उत्पन्न किया और उदर देश से गौओं की सृष्टि की। पैरों से हाथियों सहित घोड़ों, गधों, गाय के समान ही दूसरे प्रकार की गायों, नील गाय आदि मृगों, ऊंटों, खच्चरों, न्यूनकों, मृग विशेष तथा अन्य त्रियक आदि योनियों को उत्पन्न किया। फल मूल वाली औषधियां उनके रोमों से पैदा हुई। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम पूर्व मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवत्स त्रिवत्साम, रथंतर, साम और यज्ञों में अग्निहोष्टम नामक यज्ञ को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुभ छंद, पंचदेश स्तोम मंत्रों का समूह, विशेष ब्रह्मसाम तथा उकत नामक वेद मंत्रों का सृजन किया। पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, सप्तदश स्तोम मंत्रों का समूह, विशेष और वेरूप तथा अतिरात्र नामक यज्ञों को उत्पन्न किया। उत्तर मुख से 21 शाखाओं वाले अथर्ववेद, अनुष्टुप छंद और आप्तो आर्म तथा वैराज नामक यज्ञ को उत्पन्न किया। प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि करते समय उनके शरीर से उच्च एवं निम्न कोटि के अन्य भी प्राणियों की सृष्टि हुई। देवता, ऋषि, पितर तथा मनुष्य, इन चार प्रकार की सृष्टि करके ब्रह्मा ने चर तथा अचर सभी प्राणियों की सृष्टि की। यक्षों, पिशाचों, गंधर्वों तथा शुभ अप्सराओं, नरों, किन्नरों, राक्षसों, पक्षियों, पशुओं, मृगों तथा सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य एवं अनित्य भेद से चर एवं अचर सृष्टि दो प्रकार की है। पहले की सृष्टियों में उन प्राणियों में के जो जो कर्म निश्चित थे, अगली सृष्टियों में भी उत्पन्न होकर वे बार बार उन्हीं कर्मों को प्राप्त करते हैं। इसीलिए उसी प्रकार की भावना संस्कार से प्रेरित होकर वे प्राणी हिंसक, अहिंसक, कोमल, क्रूर, धर्म अधर्म तथा सत्य एवं असत्य की प्रवृत्तियां प्राप्त करते हैं। वही कर्म उन्हें रुचिकर भी लगता है। विधाता ने स्वयं ही प्राणियों की इंद्रियों के विषयों, महाभूतों तथा एवं मूर्तियों में भिन्नता और विनियोग की व्यवस्था की है। उन महेश्वर ने प्रारंभ में वेद के शब्दों से ही प्राणियों के नाम और रूप तथा कर्मों की विविधता का निर्माण किया। वेदों में जिन सिद्धांतों और आर्ष नामों का प्रतिपादन हुआ है, उन्हीं नामों को ब्रह्मा प्रलयकालीन रात्रि के अंत में उत्पन्न पदार्थों को प्रदान करते हैं। प्रलय काल से पूर्व जो ऋतुएं और ऋतुओं के चिन्ह तथा अनेक प्रकार के रूप आकार दिखलाई देते हैं, अगले युगों में वे उन्हीं उन्हीं नाम रूपों तथा भावों में प्रकट होकर दिखलाई देते हैं। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के पूर्व भाग में 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 8वां अध्याय।
सृष्टि वर्णन में ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव, स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन, दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वर्णन तथा उनका विवाह, धर्म तथा अधर्म की संतानों का विवरण। श्री कुरुम ने कहा, इस प्रकार स्थावर तथा जगम प्राणियों की सृष्टि हुई, किंतु जब उन बुद्धिमान ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई प्रजाओं में वृद्धि नहीं हुई, तब तमोगुण की अधिकता से आवृत ब्रह्मा दुखी होकर चिंता करने लगे और फिर उन्होंने अर्थ का निश्चय करने वाली बुद्धि को ग्रहण किया। तदंतर उन्होंने स्वधर्मानुसार रजोगुण एवं तमोगुण को आवृत कर स्थित रहने वाली तथा कर्म की नियामिका तमोवृत्ति को अपनी आत्मा में देखा। तत्पश्चात सतव गुण से संयुक्त रजोगुण से उस तमोगुण को दूर किया और दूर हुआ वह तम दो भागों में विभक्त हो गया। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार दो भागों में विभक्त हुए तम से अधर्माचरण और अशुभ लक्षणों वाली हिंसा उत्पन्न हुई। तब ब्रह्मा जी ने अपने उस प्रकाशमान शरीर को छोड़ दिया। पुनः पुरातन पुनः पुरातन पुरुष प्रभु ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा, आधे से पुरुष हुआ और आधे से नारी। तत्पश्चात उन्होंने विराट पुरुष को उत्पन्न किया। उन्होंने शत्रुपा नाम वाली कल्याणमयी योगिनी नारी को बनाया। वह पृथ्वी लोक तथा धूलोक को अपनी महिमा से व्याप्त कर प्रतिष्ठित हुई। वह शत्रुपा शत्रुपा नाम वाली नारी योग के ऐश्वर्य एवं बल से संपन्न तथा ज्ञान विज्ञान से युक्त थी और जो पुरुष से अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा का विराट महान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह देव पुरुष मुनि स्वयंभू मनु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शत्रुपा नाम वाली उस देवी ने अत्यंत कठोर तप करके ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु को ही अपना पति बनाया और शत्रुपा ने उनसे मनु से दो पुत्र उत्पन्न किए। ये ही प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे। उनके अतिरिक्त दो श्रेष्ठ कन्याएं भी हुई। उन दो कन्याओं में से स्वयंभू मनु ने प्रसूति नामक एक कन्या दक्ष प्रजापति को प्रदान की। आकुति नामक दूसरी कन्या को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रुचि प्रजापति ने ग्रहण किया। मानस पुत्र रुचि प्रजापति ने आकुति से दो संतानें प्राप्त की, यज्ञ और दक्षिणा, जिनसे संसार वृद्धि को प्राप्त हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में याम इस नाम से प्रसिद्ध देवता हुए और दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 24 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनके नामों को भली भांति सुनो। वे हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि तथा 13वीं कन्या का नाम कीर्ति। दक्ष प्रजापति की उन 13 दक्षिणी मंगलमयी कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 13 कन्याओं के अतिरिक्त उनसे सुंदर आंखों वाली दक्ष की 11 अवस्था में छोटी कन्याएं और थीं, जिनके नाम हैं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। श्रेष्ठ मुनियों, ख्याति, सती आदि जो
11 कन्याएं थी। उन्हें क्रमशः भृगु, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, परम धर्मज्ञ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ नामक मुनियों, अग्नि देव और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा का पुत्र काम तथा लक्ष्मी का पुत्र दर्प नाम से कहा जाता है। धृति का नियम नामक पुत्र तथा तुष्टि का पुत्र संतोष कहलाता है। पुष्टि का पुत्र लाभ तुष्टि का पुत्र संतोष कहलाता है। पुष्टि का पुत्र लाभ और मेधा का पुत्र श्रुत हुआ। क्रिया का पुत्र दंड हुआ और वही समय भी कहलाता है। बुद्धि से बोध नामक पुत्र और उसी प्रकार अप्रमाद नामक पुत्र भी हुआ। लज्जा का विनय नामक पुत्र और वपु का व्यवसायक हुआ। क्षेम शांति का पुत्र और सुख सिद्धि का पुत्र हुआ। इसी प्रकार कीर्ति का यश नामक पुत्र हुआ। ये सभी धर्म के पुत्र हुए। काम का हर्ष नामक पुत्र हुआ जो देवताओं को आनंद देने वाला हुआ। यही धर्म की सुखदायक सृष्टि कहलाती है। अधर्म से हिंसा ने निकृति तथा अनर्थ नामक पुत्र को उत्पन्न किया। निकृति और अनर्थ से भय तथा नरक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। माया तथा वेदना ये दो इनकी क्रमशः भय भय एवं नरक की पत्नियां हैं। माया ने भय से समस्त प्राणियों को मार देने वाले मृत्यु को उत्पन्न किया। वेदना ने रौरव वेदना ने रौरव नरक नामक पति से दुख नामक पुत्र उत्पन्न किया। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा तथा क्रोध उत्पन्न हुए। ये सभी उत्तरोत्तर अधिक दुखदायी कहे गए हैं और अधर्माचरण ही उनका इनका लक्षण है। इनकी न कोई स्त्री है और न कोई पुत्र। ये सभी उदरव्रेता हैं। श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार धर्म नियामक ने तामस सर्ग की सृष्टि की। मैंने संक्षेप में इस विशिष्ट सृष्टि का वर्णन किया। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 8वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। सत्य